Wednesday, heading, in list, 4 item. हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम सीखेंगे और बात करेंगे फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेशन या फिर डिलीट डुप्लीकेशन इन एक्सेल। मैंने आपको वैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं, लेकिन ये डेटा टैब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और इसमें एक्सट्रीमली बहुत ही यूज़फुल फीचर्स हैं और बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल का जो एक्सेल पढ़ा रही हूँ, जो बहुत ही यूज़फुल है ऑफिस एनवायरनमेंट के पर्पज से। तो इसमें हमें ज़रूर बात करनी चाहिए डिलीट डेटा डुप्लीकेशन की। किसकी? डिलीट डेटा डुप्लीकेशन, या इसको एक और तरीके से कह सकते हैं फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेशन इन। बस इतना एक्सेल में तो है ये। तो फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेशन या तो इस नाम से जानिए, या फिर डिलीट डेटा डुप्लीकेशन। वैसे ये ऑप्शन लोगों को होम टैब में भी मिल जाता है, पर ये गलत तरीका है। सही तरीका इसको यूज़ करने का कहाँ है, जिससे कि सॉर्ट भी होम टैब में मिलता है, लेकिन सही कहाँ से, डेटा टाइप से। तो इसी तरह डिलीट डुप्लीकेशन, डिलीट डुप्लीकेशन इन डेटा या फिर फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेशन इन डेटा को अगर आप करना है तो आप डेटा टैब में ही यूज़ करें जाके। किसमें? डेटा टैब में। आपको एडवांस फिल्टर सिखाया था। एडवांस के बाद अगला ऑप्शन क्या बताया था आपको? टेक्स्ट टू कॉलम। यानी आपने जितना बड़ा भी टेक्स्ट लिखा है, वो आपका जितने कॉलम में वो टेक्स्ट होना चाहिए उसमें डिवाइड हो जाएगा। छोटा टेक्स्ट है तो 2 में, 3 कॉलम के लाए के 3 में, 4 के लाए के 4 में, 5 के जैसे भी वैसे। उसी के टेक्स्ट टू कॉलम के बाद वाला ही फीचर है नेक्स्ट। उसी के बाद आता है डिलीट डेटा डुप्लीकेशन। डिलीट डेटा डुप्लीकेशन पे जैसे ही आप एंटर करेंगे, वो आपसे कहेगा दोबारा उसी ऑप्शन को चुनने के लिए, और फिर आप जो भी आपने वैल्यू दी होगी वो वैल्यू जो है वैल्यू वहाँ पर लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी के सामने। और जो वैल्यू आपने चुनी होगी, सिलेक्ट की होगी डुप्लीकेशन के लिए, वो जाके आप ओके करेंगे। अगर डुप्लीकेशन होगा डिलीट हो जाएगा, और डुप्लीकेशन नहीं होगा तो मैसेज आ जाएगा। अब ये होता क्या एक्चुअली है क्या? तो वो ऐसा होता है जब हम हज़ारों चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं, या हज़ारों लाखों चीज़ों का या लोगों का या जैसा भी डेटा है हमारे पास, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि कोई वैल्यू बार बार रिपीट तो नहीं हुई है। मल्टीपल टाइम्स कोई भी डेटा में कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं होगी, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई भी पर्सन नेम हो, चाहे कोई आईडी, कुछ भी हो, रिपीट तो नहीं हो गई है। तो अगर रिपीट हो गई है तो उसी को डुप्लीकेसी को हटाने के लिए ये एक टूल है एक्सेल का, डिलीट डेटा डुप्लीकेशन या फिर फाइंड एंड रिमूव डेटा डुप्लीकेशन। ये हमें डेटा टाइप में मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम। इन एडवांस के बाद जो टेक्स्ट टू कॉलम सिखाया आपको, एडवांस फिल्टर के बाद जो टेक्स्ट टू कॉलम सिखाया, उसी के बाद का नेक्स्ट ये फीचर है डिलीट डेटा डुप्लीकेशन। वहाँ पे आप एंटर करेंगे, आपने जिस टेस्ट में भी जाके कर रहे हैं एक बार और एंटर करें, फिर वो लिस्ट खुल जाएगी आपके पास जो उसको आप डुप्लीकेशन वैल्यू में सिलेक्ट करना चाहते हैं। टैप करें डाउन और उसे देखें, और वहाँ पे टैप करें जिस भी आपको जो लगता है कि यहाँ वैल्यू हो सकती है रिपीटेड, वहाँ पे अपना कर्सर रखें, फिर टैप करें और ओके पे एंटर कर दें। अगर डुप्लीकेशन है डिलीट होगा, नहीं तो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा दिया है। कल मैं आपको उसका प्रैक्टिकल नहीं, आप इसको समझिए, खुद करके देखिए, फिर वेडनेसडे को उसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। इसको प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगी। एंड फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। सेंड बटन। अच्छा, आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हे गाइस, हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम रिमूव डुप्लीकेशन या डिलीट डुप्लीकेशन या फाइंड एंड डिलीट डुप्लीकेशन कह सकते हैं, टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं एडवांस एक्सेल में। और इसमें मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मान लो हमने एक सेक्शन बनाया है एक्सेल में, उसमें लिखा है एम्प्लॉयज आईडी, एक कॉलम लिखा है A1 में।
एम्प्लॉयज़ आईडी है ना, और B1 में लिखा है एम्प्लॉयज़ नेम। ध्यान से सुनिएगा बहुत ज़्यादा। अब मेरे जो एम्प्लॉयज़ नेम लिखा है उसके नीचे मैंने लिखा B2 में राम, B3 में लिखा है मैंने कैलाश, B4 में मैंने लिखा है रवि, B6 में लिखा मैंने फिर राम, फिर मैंने B7 में लिखा है कमला, B8 में मैंने लिखा है नाज, B9 में लिखा है मैंने रवि, B10 में लिखा है मैंने कमल, और B11 में लिखा है मैंने कैलाश। ठीक है, तो B2 में आपने क्या देखा, क्या एक नाम के दो लोग नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, पर मैंने तो उनका सरनेम नहीं लिखा है ना, मैंने तो लिखा है राम राम, रवि रवि, कैलाश कैलाश। ये बात है कि एक जगह नहीं लिखा है, लेकिन अलग अलग लिखा है, लेकिन लिखा तो है ना नेम में, है ना। तो समझिएगा आप। अब इसी तरह B1 में एम्प्लॉयज़ आईडी है, मैंने लिखा 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10 यानी 110 और 111 यानी 111। ठीक है, 111 नहीं लिखते, 110 तक ही लिखते हैं, क्योंकि A1 में तो ऑलरेडी हेडिंग है। अब आप मुझे बताइए कि क्या एम्प्लॉयज़ आईडी में डुप्लीकेशन है, डिलीट डुप्लीकेशन या फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेशन हो सकता है या नहीं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट ए करिए। एम्प्लॉयज़ आईडी में आपने लिखा है ऑलरेडी, आप एम्प्लॉयज़ आईडी पे अपना कर्सर रखिए, ऑल्ट ए करिए और टैप टैप से जो है एडवांस फिल्टर के बाद ध्यान दीजिए, जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर आएगा, एडवांस आएगा, एडवांस पर टेक्स्ट टू कॉलम आएगा जो मैंने आपको सिखाया है, और उसी के बाद जस्ट मिलेगा डिलीट डुप्लीकेशन। उसके उसमें ऑल्ट ए डी कर सकते हैं, लेकिन आप डिलीट डुप्लीकेशन पे एंटर कीजिए डायरेक्ट। एंटर करने के बाद फिर से आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई देगी और आप एंटर कीजिए। ठीक है, अब आप टैप करेंगे यहाँ पर तो आपको सुनाई देगा एम्प्लॉयज़ आईडी, और डाउन एरो करेंगे तो एम्प्लॉयज़ नेम, अप एरो करिए, हम दो ही फील्ड बनाए हैं, एम्प्लॉयज़ आईडी, फिर टैप करिए, आएगा ओके बटन, तो एंटर कीजिए एम्प्लॉयज़ आईडी पे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको कहेगा नो डुप्लीकेशन फाउंड, देयर इज नो डुप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ आईडी में कोई भी डुप्लीकेशन है ही नहीं, इसलिए उसने ये मैसेज दिया। ठीक है, अब यही चीज़ अब एम्प्लॉयज़ नेम पे अपना कर्सर रखिए, ऑल्ट ए करिए और टैप टैप से रिमूव डुप्लीकेशन या डिलीट डुप्लीकेशन पे जाइए, और वहाँ पे जाने के बाद आप एंटर कीजिए, और एंटर करने के बाद फिर से बोलता है वो एंटर करने के लिए, एंटर करिए और एक बार टैप करिए तो आएगा एम्प्लॉयज़ नेम। आप डाउन एरो से देखेंगे जितनी फील्ड होंगी वो सब दिखाई देंगी, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ नेम पे अपना कर्सर रखना है, और अब यहाँ ओके कीजिए। तो वो जितने भी डुप्लीकेशन नेम थे, राम नाम के दो व्यक्ति हैं, कैलाश नाम के या फिर रवि नाम के, तो वो एक एक को रहने देगा, और जो दिखाएगा कि ये है डुप्लीकेशन, अगर ओके करने को दोबारा से बोले तो आप ओके कर दो, अदरवाइज ओके जैसे आपने ओके पे एंटर किया तो वो जितने भी डुप्लीकेशन है वो वहाँ पे निकाल देगा। अगर इनका सरनेम भी लिखते हम तो पर डुप्लीकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब डुप्लीकेशन जब होता है जब एक ही तरह की दो चीज़ मौजूद हो। तो हमने तो राम राम, कैलाश कैलाश, रवि रवि ऐसे लिखा है ना, है ना। तो अगर उनको यूनिक आईडी देनी है तो क्या होना चाहिए, इनका सरनेम होना चाहिए या उनका कुछ आईडी बैच नंबर होना चाहिए। तो इस तरह हम डिलीट डुप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। कल मैं आपको इसका बेहतरीन एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से, और कल नहीं तो इवन परसों तो आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। उम्मीद करूंगी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। कल मैं कोशिश करूंगी कि कल एक प्रैक्टिकल आपको सेंड करूँ उसका। हे गाइस ऑल एवरीवन, अब जो मैं करती जा रही हूँ उसको सुनना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कुछ शोर है कैफे में, इसको सुनना ज़्यादा है और ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कल मैं इस पर एक ओरल ट्यूटोरियल कर चुकी हूँ, उसका प्रैक्टिकल है सेम ये।
Sheet 1 table. Employee ID crop tab 1. 101, 102, 103, 104, 105, 6. कोई डुप्लीकेशन है इसमें? नहीं है. Employee ID crop. Employee name overflowing B1. RAM B2. Mohan B3. Canva B4. RAM B5. Mohan B6. At 1 employee ID through B6. Ribbon property page. Ribbon tabs. W. Sheet 1 table. At 1 employee ID at 1. Ribbon tabs. Tab control. Data tab selected. Alt comma A. Edit, sort, filter, clear, advanced data tools grouping, text to remove duplicate, delete duplicate rows from a sheet dot. Remove duplicate style remove duplicate style to delete duplicate values, comma, select one or more columns that contain duplicate start, select all button, Alt plus A. Unselect all button, Alt, my data has headers, checkbox, check, select all button, Alt rest. Unselect all button, Alt plus A, rest. Cancel button, select all, unselect my data has head list. Employee ID. क्या किया है? ऑल्ट ए पे आके रिमूव डुप्लीकेशंस पे आके एंटर किया है. फिर मैं डाउन एरो कर रही हूँ. ठीक है. Employee name, employee ID. एम्प्लॉय आईडी टैब. Employee ID checkbox checked. ठीक है. OK button. Press Microsoft Office Excel dialog. No duplicate values found. Dot. OK button. Microsoft Excel dashboard 1, sheet 1 table, employee ID 1. नो डुप्लीकेट वैल्यू. नोट डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड. ठीक है. क्योंकि एम्प्लॉय आईडी में कोई डुप्लीकेशन नहीं है. Employee ID, employee name B1. अभी ऑल्ट ए. Ribbon property, data tab, from web, from and connection, connect, edit, sort, filter, clear button, advanced, data tools grouping, text to columns, remove duplicates button, delete duplicate rows from a sheet dot. You can specify which columns should be checked for remove duplicate style remove duplicate style to delete duplicate values, comma, select one or more columns that contain duplicate start, select all button, Alt plus A. Up down arrow. Unselect top my data head list, columns, column header. Employee ID. टैब किया एक बार. एम्प्लॉय आईडी. Employee ID checkbox checked. नहीं. एम्प्लॉय आईडी नहीं. Employee ID. डाउन एरो. Employee name. एम्प्लॉय नेम. एम्प्लॉय नेम पे मैंने कर्सर रखा है. Employee name checkbox checked. स्पेस बार. Space not checked. Space checked. OK button. ओके बटन. Microsoft Office Excel dialog. No duplicate values found. Dot. OK button. Microsoft Excel dashboard 1, sheet 1 table, employee name B1, RAM B, Mohan B, Canva B, RAM B, Mohan B6, RAM B2, employee name B1. Ribbon property page, ribbon D, sheet 1 table, employee name B1, RAM B2, RAM B3, Mohan B4, Mohan B5, Canva B6, B7, Canva B6, Mohan B5, Mohan B4, Mohan, Canva B6, Mohan B5, Mohan B4, RAM B3, RAM B2. अब क्या कर दिया इसने? राम के नीचे राम को ला दिया है, मोहन के नीचे मोहन को ला दिया है और कमला को अलग कर दिया है. इसने जितने भी जो चीज़ें जैसे जितनी सिमिलर है उन चीज़ों को एक जगह कर दिया. दो राम को एक जगह, दो मोहन को एक जगह, कमला को एक जगह कर दिया है. अब इनमें से जो भी आपको डुप्लीकेट लगता है उसे आप आराम से हटा सकते हैं. इसने फाउंड करके दे दिया है. और शॉर्ट कमांड क्या है? ऑल्ट ए डी. ऑल्ट ए डी. कल इसको विस्तार से सीखेंगे ना. फॉर टुडे थैंक यू सो मच. थैंक यू. One. Cell 1. Microsoft Excel dashboard 1. पहले इंसर्ट टाइप किया. सेल 1, सेल 1 यानी A1 में है. इंसर्ट की टाइटल चेक कर लिया. ठीक है. B1 1. Edit S U D E N T S student space NAME. Sheet 1 table A2. Student's name overflowing A1 A2. Edit K A R A N Aaron space. Sheet 1 table A3. Edit Karen I R A N. Sheet 1 Karen A3 A4. Karen A3 Karen A2. ये है करण. A2 में स्टूडेंट्स नेम के नीचे Karen A3 किरण. करण के नीचे A3 में A4.
Edit K A M A L. Sheet 1, Camel 4, A4 में कम है। 5. Edit P R E T E E. Sheet 1, Pretty Camel 4, Pretty a 5, a 6. Edit student's name OORAJ. Sheet 1, Format a 7. Edit C AAND. Sheet Chanda 7 8. Edit K ARAN. Sheet Karen 8 फिर से करण लिखा है A8 में। a 9. Edit Pretty a 11 a 10. Pretty a 9 a 10. फिर सूरज Edit S OORAJ. Sheet 1, Format a 10 a 11. और फिर कमल। Edit K AMLLA L. Wednesday, heading in list 4 items. हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम सीखेंगे और बात करेंगे फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेशन या फिर डिलीट डुप्लीकेशन इन एक्सेल। मैंने आपको वैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं, लेकिन ये डेटा टैब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और इसमें एक्सट्रीमली बहुत ही यूज़फुल फीचर्स हैं और बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल का जो एक्सेल पढ़ा रही हूँ और जो बहुत ही यूज़फुल है ऑफिस एनवायरनमेंट के पर्पज से। तो इसमें हमें ज़रूर बात करनी चाहिए डिलीट डेटा डुप्लीकेशन की। किसकी? डिलीट डेटा डुप्लीकेशन, या इसको एक और तरीके से कह सकते हैं फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेशन इन। बस इतना एक्सेल में तो है ये। तो फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेशन या तो इस नाम से जानिए, या फिर डिलीट डेटा डुप्लीकेशन। वैसे ये ऑप्शन लोगों को होम टैब में भी मिल जाता है, पर ये गलत तरीका है। सही तरीका इसको यूज़ करने का कहाँ है, जिससे कि सॉर्ट भी होम टैब में मिलता है, लेकिन सही कहाँ से, डेटा टाइप से। तो इसी तरह डिलीट डुप्लीकेशन इन डेटा या फिर फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेशन इन डेटा को अगर आप करना है तो आप डेटा टैब में ही यूज़ करें जाके। किसमें? डेटा टैब में। आपको एडवांस फिल्टर सिखाया था। एडवांस के बाद अगला ऑप्शन क्या बताया था आपको? टेक्स्ट टू कॉलम। यानी आपने जितना बड़ा भी टेक्स्ट लिखा है वो आपका जितने कॉलम में वो टेक्स्ट होना चाहिए उसमें डिवाइड हो जाएगा। छोटा टेक्स्ट है तो 2 में, 3 कॉलम के लायके 3 में, 4 के लायके 4 में, 5 के जैसे भी वैसे। उसी के टेक्स्ट टू कॉलम के बाद वाला ही फीचर है नेक्स्ट। उसी के बाद आता है डिलीट डेटा डुप्लीकेशन। डिलीट डेटा डुप्लीकेशन पे जैसे ही आप एंटर करेंगे वो आपसे कहेगा दोबारा उसी ऑप्शन को चुनने के लिए, और फिर आप जो भी आपने वैल्यू दी होगी वो वैल्यू जो है वैल्यू वहाँ पर लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी सामने, और जो वैल्यू आपने चुनी होगी, सिलेक्ट की होगी डुप्लीकेशन के लिए, वो जाके आप ओके करेंगे। अगर डुप्लीकेशन होगा डिलीट हो जाएगा, और डुप्लीकेशन नहीं होगा तो मैसेज आ जाएगा। अब ये होता क्या, एक्चुअली है क्या? तो वो ऐसा होता है जब हम हज़ारों चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं, या हज़ारों लाखों चीज़ों का या लोगों का या जैसा भी डेटा है हमारे पास, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि कोई वैल्यू बार बार रिपीट तो नहीं हुई है। मल्टीपल टाइम्स कोई भी डेटा में कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं होगी, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई भी पर्सन नेम हो, चाहे कोई आईडी, कुछ भी हो, रिपीट तो नहीं हो गई है। तो अगर रिपीट हो गई है तो उसी को डुप्लीकेसी को हटाने के लिए ये एक टूल है एक्सेल का, डिलीट डेटा डुप्लीकेशन या फिर फाइंड एंड रिमूव डेटा डुप्लीकेशन। ये हमें डेटा टाइप में मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम। इन एडवांस के बाद जो टेक्स्ट टू कॉलम सीखा है आपको, एडवांस फिल्टर के बाद जो टेक्स्ट टू कॉलम सीखा है, उसी के बाद का नेक्स्ट ये फीचर है डिलीट डेटा डुप्लीकेशन। वहाँ पे आप एंटर करेंगे, आपने जिस टेस्ट में भी जाके कर रहे हैं एक बार और एंटर करें, फिर वो लिस्ट खुल जाएगी आपके पास जो उसको आप डुप्लीकेशन वैल्यू में सिलेक्ट करना चाहते हैं। टैप करें डाउन और उसे देखें, और वहाँ पे
टैप करें जिस भी आपको जो लगता है कि यहाँ वैल्यू हो सकती है रिपीटेड, वहाँ पे अपना कर्सर रखें, फिर टैप करें और ओके पे एंटर कर दें। अगर डुप्लीकेशन है डिलीट होगा, नहीं तो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा दिया है। कल मैं आपको उसका प्रैक्टिकल नहीं, आप इसको समझिए, खुद करके देखिए, फिर वेडनेसडे को उसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। इसको प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगी। एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। सेंड बटन। अच्छा, आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, तो डेटा जो तैयार हुआ उसको देखते हैं एक बार। Landscape. Channel 11. Student's name overflowing at 1. At 1 student's name through 11. Ribbon W. Sheet 1 tape. Student's name at 1. Karen at 2. करण, Karen at 3. किरण, Camel at 4. कमल, Kriti at 5. प्रीति, Soran at 6. सूरज, Chand at 7. चांद, Karen at 8. फिर से करण, Kriti at 9. फिर कृति, Soran at 10. फिर सूरज, Camel at 11. फिर कमल 11। At 12. बस। अब शॉर्ट कमांड देते हैं हम यहाँ पर। शॉर्ट कमांड रिमूव डुप्लीकेशंस के लिए शॉर्ट कमांड क्या है? ऑल्ट ए डी। ऑल्ट ए डी सिलेक्ट ऑल करते हैं। Camel at 11. At 1 student's name through 11 ऑल्ट ए camels. डी, ऑल्ट ए डी करेंगे। Grid D, sheet 1 table. At 1 student's name through 11 can selected row 1 through 11 column 1. Student's name at 1. Soran at 2. सूरज, Soran at 3. फिर सूरज, Kriti at 4. प्रीति, Kriti at 5. फिर प्रीति, Karen at 6. करण, Karen at 7. फिर करण, Karen at 8. फिर किरण, Camel at 9. फिर कमल, Camel at 10. फिर कमल, Chand at 11. चांद। तो ये डेटा पूरा समराइज्ड हो गया। कैसे? जितने भी सिमिलर नेम थे वो सब एक जगह आ गए, जितने भी डुप्लीकेशंस हो सकते थे वो सब एक जगह कर दिए गए। अब जो आपके काम करना हो वो आप सेल्फ रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है रिमूव डुप्लीकेशंस का एक्सेल में। आप इसको ऑब्जर्व करें, लर्न करें और समझें, देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। जितना भी डुप्लीकेशन है वो सारा एक जगह हो गया है। आपको क्या आपको क्या इसमें नहीं चाहिए, अब आप सेल्फ रिमूव कर सकते हैं। जितना भी डुप्लीकेशन है वो आपको एक जगह ला के दे देते हैं। अगर इनमें सरनेम होता या कोई आईडीज होती पर्सनल तो वो फिर अलग यूनिक हो जाता है, लेकिन इसमें सिमिलर नेम थे, इसी तरह सिमिलर आईडी बनाई है। तो आपको ऑल्ट ए डी कीजिए, पहले सिलेक्ट ऑल करो, सारा का सारा जो है और विजिबल हो जाएगा डेटा। और फिर आपने यूज़ कीजिए डेटा टैब में जाके एडवांस के बाद टेक्स्ट टू कॉलम के बाद नेक्स्ट फीचर है फिर शॉर्ट कमांड ऑल्ट ए डी। तो इनफैक्ट आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच। सेंड बटन।